माहीगीरों की जानिब से कराची पोर्ट की दाखिली और खारजी चैनल को ब्लॉक कर देने पर कराची चैम्बर का तशवीश का इजहार है। मोहम्मद अदरीस ने कहा है कि कल से कराची पोर्ट के रास्ते को ब्लॉक कर देने से दरामदी बरामदी सामान से लदे कई जहाज फंस गए हैं। अगर सूरत हाल शाम तक इसी तरह बरकरार रही तो ऐन मुमकिन है कि कई जहाज पोर्ट पर लंगर अंदाज होने बिना ही लौट जाएंगे। के बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, जो जहाज इस वक्त खुले समंदर में खड़े हुए हैं कल से अब तक, और वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचना होता है। और माजी में 1.5 माह कबल भी जो इस तरह के वाक़यात हुए थे और मजदूरों ने पोर्ट पर हड़ताल की थी तो कई जहाज वापस चले गए। इससे जो हमारे एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं और जो हमें कंटेनर भेजने हैं तो उसमें हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो जहाज इस वक्त माल लेकर बाहर से ज़री अशिया जो खुर्दोनोश की अशिया है वो लेकर आए हुए हैं, तो वो भी अगर वापस चले गए तो उसमें भी किल्लत होने का खतरा हमें नज़र आता है। और हुक्काम बाला से गुजारिश करते हैं कि इसको जो सीरियस नोट पर इसको लें और हंगामी बुनियाद पर इस मसले को हल करें, वरना जो जहाज लंगर अंदाज ऑलरेडी हुए हुए हैं खुले समंदर में वो वापस चले जाएंगे और जो रास्ते में है वो भी अपना रूट चेंज करके कहीं और चले जाएंगे। और जो जहाज यहाँ से ऑलरेडी माल लोड कर चुके हैं जिन्हें वापस जाना था वो भी फंसे हुए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है सीरियसनेस के साथ देखने की ज़रूरत है, वरना एक बार फिर मुल्क जो है न सिर्फ ये कि ज़र मुबादला से महरूम हो जाएगा और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें भी आने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो गया। यामाहा ने भी फिर मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के चेयरमैन हबीब शेख के हमरा मौजूद हैं। इनसे मजीद तफला जानेंगे। हबीब, बताइएगा क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जो है वो मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस अगर बात करें तो यामाहा की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ फिर कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और YBR-G की जो कीमत है वो 2,35,000 रुपये जो है बशमूल टैक्स कर दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हबीब शेख साहब मौजूद हैं। हबीब साहब, ये बताइएगा, मोटरसाइकिल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है, शहरी अब कितनी कुव्वत ख़रीद बाकी रह गई है? मोटरसाइकिलें ख़रीद पा रहे हैं, नहीं ख़रीद पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जबकि आपको अंदाज़ा कि कोविड के हवाले से पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा घूम आया है, उससे क्राइसिस का जो बहरान पैदा हुआ उस पर डॉलर का इम्पैक्ट जो बढ़ा है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पिछले 3 साल से मईशत हमारी पहले ही तबाही की तरफ है। मैं इस पिछले 3 माह की बात बताऊंगा आपको। 90 दिन के अंदर अंदर चाइनीज़ मोटरसाइकिल हो या ब्रांडेड मोटरसाइकिल हो, उन पर बेपनाह इजाफा हुआ है ये जो मिनी बजट आने के बाद से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गरीब की पहुँच से बहुत दूर होती जा रही है, ये गरीब की सवारी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि कराची शहर जो है ये मिनी पाकिस्तान है, सिंध का दारुल खिलाफा है। तो गाड़ियों के ऊपर अगर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये एक वक्त में बढ़ जाना, बिलखुसूस यामा जैसी गाड़ी पे, अब ये चाइना का ब्रांड नहीं है, ये जापान का ब्रांड है, सही है, लेकिन इस तरह के रेट बढ़ना ना ये बहुत बड़ी तफ्तीश वाली बात है। ये कितने की आई है, कितना इस पर प्रॉफिट होना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, हबीब शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस इस वक्त मार्केट में जो मोटरसाइकिल की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। और एक आम जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाला शहरी है, बिलखुसूस अगर कराची वालों के हवाले से बात करें तो कराची में 70% तबका जो है वो मोटरसाइकिल पर सफ़र करता है और उनकी अब पहुँच से ये मोटरसाइकिल जो है वो दूर होती जा रही है। हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि मोटरसाइकिल की कीमतों के हवाले से कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए। बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में दस्तगीर ब्लॉक 15 में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने का केस की समाअत हुई। अदालत ने DG, SBCA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। SBCA को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। फेडरल बी एरिया दस्तगीर में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का ये केस है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत आमिर खान एडवोकेट दरख्वास्त गुजारान की जानिब से पेश हुए और कहा कि वो दस्तगीर ब्लॉक 15 के जो मकीन हैं उनके वकील हैं और ये तमाम के तमाम रिहायशी हैं दरख्वास्त गुजारान, और उनका ये मौक़िफ़ है कि पोर्शंस बनाए जाने से सिविक इशूज़ पैदा हो चुके हैं। अहले मोहल्ला और अहले इलाका जिनसे
सख्त परेशान हैं और मुतासिर हैं। लिहाजा जो गैर कानूनी पोर्शंस बनाए जा रहे हैं, 120 गज प्लॉट्स हैं और उन पर 4 से 5 मंजिला पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। लिहाजा अदालत इन पर कार्रवाई करे। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट में अक्सर देखने में आया है कि दरख्वास्त गुजार ब्लैकमेलर्स होते हैं। क्या आपके जो दरख्वास्त गुजारान हैं, क्या वो ब्लैकमेलर्स तो नहीं? जिस पर आमिर खान एडवोकेट का ये कहना था कि वो तमाम के तमाम इलाका मकीन हैं और ये जो पोर्शंस बनाए जा रहे हैं इनसे मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा कार्रवाई जो भी मुनासिब है अदालत इस पर कोई हुक्म जारी करे, जिसके बाद अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ये हुक्म दिया है कि अगर ये तमाम के तमाम जो पोर्शंस हैं गैर कानूनी हैं तो इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। 30 रोज़ में रिपोर्ट तलब की है। साथ ही सब रजिस्ट्रार को हुक्म दिया गया है कि इन गैर कानूनी पोर्शंस की जो सब लीज है वो आइंदा हुक्मनामे तक रोक दी जाए। और इसके अलावा अदालत ने बिजली, गैस, पानी फराहम करने वाले जो इदारे हैं उनको भी कहा गया है कि जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मंजूरी ना हो तब बहुत तक। शुक्रिया बिलाल अहमद। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेन कैंपस में करियर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स पर तलबा और तालिबात का रश है। तफसीलात जानेंगे। फेस्टिवल में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान। जी रबिया, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम IBA मेन कैंपस में IBA करियर फेस्टिवल में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में तलबा और तलबात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ देख सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और तलबा और तलबात अपनी फील्ड से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो इवेंट के प्रेसिडेंट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी, तो मोहम्मद रज़ा साहब ये बताइएगा कि कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं, कितनी कंपनीज़ की जानिब से, और कैसा जो है फीडबैक देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जानिब से? First of all, thank you for coming. Today, this year, we have approximately 120 plus companies attending the career fair. This is a record milestone that we've achieved for the companies participating at the event. We have companies ranging from SMCGs to audit firms as well as from the IT sector. So this is a broad, diverse range of companies at the venue for students to have an opportunity to engage with companies. अच्छा मौका है for students to interact with company executives, बात करने का मौका है, industry mentor से सीखने की opportunity है. So बहुत ज़बरदस्त opportunity है. I believe कि ये करवाने का मकसद ये होता है कि एक साल में एक मौका है कि आपके पास 1-to-1 कंपनी के एग्जीक्यूटिव से इंटरेक्ट करने का. इससे आपको अंदाज़ा हो कि कंपनी के माहौल कैसे है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स कैसे हैं, एंड देन यू वुड बी एबल टू होपफुली गेट एन आइडिया कि इंडस्ट्री जहाँ पे आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट है, हाउ वुड यू बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम एंड हाउ वुड यू फाइंड देम एज अ गुड एम्प्लॉयर वेयर यू कैन वर्क एंड सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years. जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इस साल में एक दफ़ा जो है वो लाजमी बुक फेयर का यहाँ पर जो है वो कैरियर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो मुख्तलिफ कंपनी से इंटरेक्ट कर सकें और ये जान सकें कि आगे जब मुस्तकबिल में जाकर उनको जो जॉब करनी है वो उसका एटमॉस्फेयर उनके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर तकरीबन 120 कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स लगाए। सहाफ़ी अतर मतीन शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए सहाफ़ियों ने आज प्रेस क्लब सिंध से सिंध असम्बली तक रैली निकाली है, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। यकीनन सहाफ़ी अतर मतीन शहीद को इंसाफ दिलाने के लिए आज सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने रैली निकाली प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक की। और इस वक्त आप जैसे कि देख भी सकते हैं मेरे अकब में कि यहाँ पर सिंध असम्बली के बिल्कुल गेट के बाहर सहाफ़ी जो हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर शहीद सहाफ़ी अतर मतीन के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। अलबत्ता शहर कायद में गुज़िश्ता दिनों में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई थी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, जिसमें समा के रिपोर्टर अतर मतीन को शहीद कर दिया गया था, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज सहाफ़ी जो हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी सहाफ़ी अतर मतीन को इंसाफ दिलाया जाए, उनके कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद इस वक्त मेरे अकब में मौजूद है, जैसे कि आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। रैली का इनेकाद किया गया था प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक का, और यहाँ पर यही मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत वक्त से कि बराए मेहरबानी सहाफ़ी अतर मतीन का खून रायगा नहीं जाना चाहिए और उनको इंसाफ दिलाया जाना चाहिए। क्लिफ्टन की स्टूडियो 7 आर्ट गैलरी में अकासी के नाम से ग्रुप शो का आगाज हो गया है। नुमाइश में शिरकत के लिए लाहौर से खुसूसी तौर पर आने वाले यंग आर्टिस्ट हिफ्जा अयूब ने हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफ़हानी से बात की है। मजीद क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं।
जी, क्लिफ्टन की गैलरी आर्ट गैलरी स्टूडियो 7 में आज से ग्रुप एग्जीबिशन का आगाज़ हो गया है, जिसमें 3 जो हैं यंग आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हफ्सा अय्यूब। हम इनसे जानेंगे कि इस नुमाइश में उनका क्या काम पेश किया गया है और उनकी थीम क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वैसे बेसिकली मैं इस्लाम में एक आर्टिस्ट हूँ, रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और मैं काम करती हूँ हायर रिलीफ में। मैं म्यूरल्स करती हूँ हायर रिलीफ में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल होम्योपैथी को बहुत फॉर ग्रांट ले रहे हैं, तो मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। एक्चुअली होम्योपैथी जितना भी प्लांट्स रिलेटेड मेडिसिन हैं, तो मैं वो ज़्यादातर बनाती हूँ। तो ये टोटली हैंड कंस्ट्रक्शन होती है, तो कुछ भी मोल्ड कास्ट नहीं होता इसमें। तो हायर रिलीफ में मेरा ये सारा काम होता है। थैंक यू। थैंक यू। ये थी हफ्सा अय्यूब जो स्टूडियो 7 में होने वाली आर्ट गैलरी में होने वाली एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही थी। वो अपने काम के बारे में हमें आगाह कर रही थी। ये जो एक नुमाइश है वो 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया वाजिद।